हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेज। आज है 17 जून 2020 और 17 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिनेंट्स कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 16 जून को भी हाल ही में मनाया गया। ये दिन दुनिया भर में अपने लोगों लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब आपको इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की थीम रखनी है, तो 2020 की इसकी थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस। क्या है? बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आपको याद रखना है 2020 की इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि उन प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना जो वास्तव में योगदान देने वाले लाखों परिवार, आपको पता है जो प्रवासी बाहर जाके जॉब करते हैं और वो अपने परिवारों के लिए अपने लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए जागरूक बढ़ाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता पैदा करने, और इसके साथ जो समुदाय होता है, आपने कम्युनिटी देखा होगा, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो डिविजिबिलिटी होती है उनके बारे में, साथ में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में और क्षेत्रों के बारे में जो लोग प्रभाव छोड़ते हैं उन लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस का मेन पर्पज है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में ईपीएफओ यानी इफ, आपका रखना है इफ़ो, इसे कहते हैं इफ़ो। आपने कहीं से इफ़को भी सुना होगा लेकिन वो नहीं है, ये है इफ़ो। इफ़ो का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा अभी हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा का शुभारंभ किया गया। अब ये क्या है? तो सबसे पहले आप इसे हिंदी में रखिए। मैंने आपसे बताया इंग्लिश में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट, यानी इसके हिंदी में कहते हैं विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा। क्या आपको याद रखना है? विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा, ये मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट को हिंदी का उसका ट्रांसलेशन है और इसी का शुभारंभ अभी हाल में इफ़ो ने किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो इस जो अभी हाल ही में ये सुविधा शुरू की है, इस सुविधा के तहत भविष्य निधि पेंशन, आंशिक निकासी और दावों, साथ ही हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर दिया जाएगा। साथ ही इससे देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों को निपटारा भी किया जा सकेगा। अब इफ़ो की बात है तो इफ़ो, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने जर्मी बैंड, क्या नाम है? जर्मी बैंड नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैंड नामक एक डिवाइस लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, जी किशन रेड्डी। अब ये कौन है? तो ये वर्तमान समय के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जबकि वर्तमान समय के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, लेकिन जी किशन रेड्डी ये वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही जर्मी बैंड नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो ये जो डिवाइस लॉन्च किया गया, इस डिवाइस को ALEAP, यानी इसका फुल फॉर्म है अटल
इक्विवेंशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा जो यहाँ की महिला उद्यमी हैं उन्होंने HUB के द्वारा, HUB यानी हब के द्वारा इसे हाल ही में डेवलप किया है। आपको पता रहना चाहिए ALEAP की जो महिला उद्यमी है यानी जो यहाँ की वुमेन्स बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो यहाँ की वुमेन जो बिजनेस करने वाली हैं उन्होंने HUB के द्वारा इसे हाल ही में डेवलप किया गया और इसमें 99.9% यानी 0.01% को छोड़ के 99.9% शतह और वायु की जितने भी रोगाण होते हैं उनको मारने की इसमें क्षमता है इस जर्मी बैन में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पैट पूरे का, मैट पूरे इनका नाम है, कहीं कहीं आपको ये पैट पूरे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो पैट पूरे और मैट पूरे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैट पूरे का भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे, आपको याद रखना है टेस्ट के पर्टिकुलर, ये न्यूजीलैंड के पूर्व के टेस्ट क्रिकेटर थे और इन्होंने 1953 से लेकर के 1956 के बीच में न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन बनाया था और साथ ही 9 विकेट भी इन्होंने लिया था। इसके अलावा कैंटरबरी के लिए इन्होंने 61 मैच खेला था और इसके दौरान इन्होंने कुल 2336 रन बनाए और इसके साथ ही 68 विकेट भी इन्होंने हासिल किया था। अब न्यूजीलैंड की बात है तो उसकी कैपिटल वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा आर्डर्न। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसे क्वालिटी NZ कुलिनरी कैप, जिसे कलिनरी कैप भी कहते हैं, 2020 से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में अंगद सिंह राणा को क्वालिटी NZ का मतलब होता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हम शॉर्टकट में NZ भी लिखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को हम लिखते हैं AUS, साउथ अफ्रीका को लिखते हैं हम USA, इसी तरीके से न्यूजीलैंड को शॉर्टकट में NZ भी लिखा जाता है। और अभी हाल ही में क्वालिटी NZ कलिनरी कैप 2020 से अंगद सिंह राणा को सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अंगद सिंह राणा। अब ये कौन है? तो ये एक शेफ हैं। शेफ यानी आपने देखा होगा ऐसे सर में टोपी पहन के जो लोग खाना बनाते हैं, शेफ, वो उन्हें शेफ कहा जाता है। बड़े बड़े होटल्स में ऐसे अपने सर में इस तरीके से कैप पहने होते हैं, ऐसे आपको आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी सी आपने बहुत जगह देखा होगा होटल्स और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनमें ऐसे इस तरीके से बड़ी ऊंची और गोल सी इस तरीके सी भी कैप होती है, इस तरीके से वहाँ पे कैप पहने हुए लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं शेफ। और अंगद सिंह राणा ये एक शेफ हैं और इस अवार्ड को अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, IPL की एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स से वर्तमान समय की कोच हैं स्टीवन फ्लेमिंग, इन्होंने अभी इस अवार्ड को अनाउंस किया है। और इस अवार्ड के साथ राणा को 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी न्यूजीलैंड लैम्ब और 46,000 रुपये में से अधिक मूल्य का सी फूड, साथ में एक वेबर BBQ भी दिया गया है। ये अवार्ड इंडिया में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल रोप प्रतियोगिता है, आपको रखना है कौन सी? न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल रोप प्रतियोगिता है जो कि भारत में अभी हाल ही में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश बतौर संस्थापक शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। अपना देश भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड है ये पार्टनरशिप और इसमें अभी अपना देश भारत बतौर संस्थापक शामिल हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आप क्या रखना है, इसे शॉर्टकट में कहते हैं GPAI, GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और GPI में अब आपको जो इसमें के देश हैं, GPI के जो प्रमुख कंट्रियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी कंट्रियां, चलिए देखते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, पूरे यूरोप की जितनी भी यूरोप की इस तरीके से यूरोप जो है, यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं उनको यूरोपीय संघ में इसमें ऐड कर लिया गया है। तो कौन कौन सी हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड,
कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, साथ में कनाडा और कनाडा के सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के द्वारा अब इसे लॉन्च किया गया है, GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी में अपना देश भारत बतौर संस्थापक शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, जितेंद्र सिंह। ये वर्तमान समय के केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर एक फीडबैक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। और इस लॉन्च के दौरान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 नागरिकों के साथ, इंडिया के 4 सिटीजन के साथ इन्होंने अभी हाल ही में लाइव संवाद किया इसके दौरान, और जिनकी उन चारों लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी इसको इन्होंने अभी हाल ही में निवारण किया है, और इसी के कारण इसी के साथ में इन्होंने फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की है। अब इसके लिए 1406 कितने 1406 यानी 1406 कॉल ऑपरेटर्स भी स्थापित किए गए हैं पूरे भारत में, और ये 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। आपको रखना है 14th लैंग्वेज में इसे संचालित किया जाएगा, और 1406 इसके लिए ऑपरेटर्स स्थापित किए गए हैं पूरे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है? तो भी हाल ही में अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग इन्होंने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इन्होंने इतिहास रचा है, और ये लगभग 1100 कैडेट कितने थे 1100 कैडेट थे कुल, और 1100 कैडेटों में इन्होंने अपना सेकंड रैंक हासिल किया। न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में ये सेकंड रैंक इन्होंने लगभग हासिल किया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ इन्होंने ग्रेजुएट किया, और इनका जन्म, अनमोल नारंग का जो जन्म हुआ है वो जॉर्जिया में एक जगह है रोजबेल, जॉर्जिया का एक शहर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है जॉर्जिया का रोजबेल, और वहीं पे अनमोल नारंग का जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान समय के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, और इन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अब इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य है? तो इसे शुरू करने का मेन पर्पज ये है कि IGX, सबसे पहला देखिए IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज, ये भारत का पहला प्लेटफॉर्म है IGX, जिसे देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी बेस पर आधारित किया गया है, और इससे जितने भी सहभागी हैं उनको मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार के लिए सक्षम बनाना, और ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग यानी बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग यानी व्यापार के एक्सपीरियंस प्रदान करना, ये इस IGX का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एम अजीत कुमार इन्होंने अभी हाल ही में ई ऑफिस नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, और ये CBIC के अध्यक्ष हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CBIC। अब CBIC ये टर्म आपके दिमाग में शायद नहीं आया होगा, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। हिंदी में आपने सुना होगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार, और इन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले ये पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST, 500 प्लस से भी अधिक है CGST, और सीमा शुल्क के जो कार्यालय हैं उसमें ये लॉन्च किया गया है, और NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन साइंटिफिक सेंटर,
इसी के द्वारा NIC के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ई ऑफिस को आपको याद रखना है। अब NIC की बात है तो NIC के वर्तमान समय के डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा। कौन है? नीता वर्मा, ये NIC की वर्तमान समय की अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, यानी महाराष्ट्र, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान। आपसे मैं एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।